यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपका फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो चुका है, अब आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद आपका मंथली एग्जाम चलेगा, फिर आपका फाइनल चलेगा। ठीक है, तो यह एग्जाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आपका मंथली एग्जाम होता है, उसी टाइप से यह इस एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका रहेगा। जैसे कि आपने फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम दिया था, तो देखो बिल्कुल मैं फिजिक्स का पेपर लेकर के आ चुका हूँ और आपके एग्जाम में बिल्कुल यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना और इसके बाद सारे सब्जेक्ट का पेपर आएगा इसी चैनल पे। तो चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता देंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सब्जेक्टिव का बताएंगे। इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपको किस किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। ठीक है, तो देख लो, विषय कोड आपका 170 रहेगा, टाइम इसमें 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें टोटल 100 टोटल खंड अ में टोटल 30 क्वेश्चन है। आपको मात्र 25 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना होगा। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में प्रयास करना इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने का। तो चलो, पहला क्वेश्चन बोला कि भौतिकी को माना क्या जाता है। तो भौतिकी को जो माना जाता है ना, यह प्राकृतिक विज्ञान माना जाता है। तो पहला नंबर का आप लोग सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने का अंतिम चरण क्या है। तो वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने का अंतिम चरण होता है परीक्षण का परिमाण का विश्लेषण। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 नंबर का भी सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 3 नंबर है प्रायोगिक भौतिकी के जनक कौन है। तो याद रखिएगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न की न्यूटन की गति का प्रथम नियम वर्णित करता है किस चीज़ को। तो जड़त्व की गति को करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है एक्सरे की खोज किसने की। तो याद रखिएगा जो है ना, रोएंजेटेन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 नंबर है निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन होगा। तो सबसे कमजोर बल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें से कोई कमजोर बल है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता ना, ऊपर से कोई भी वस्तु नीचे की गिरता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। और नाभिकीय बल की अगर बात करेंगे तो नाभिकीय बल जो है यह 2 प्रकार के वस्तुओं के बीच में टकराव के लिए होता है। ठीक है, और अगर हम लोग विद्युत चुम्बकीय की बात करेंगे तो ये जो है आपको पता चला विद्युत चुम्बकीय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो है ना फोर्स लगता है। तो ये आप रखेंगे और यहाँ पर जो ना न्यू क्लियर फोर्स लगता है। तो ये आप याद रखना। तो ऑप्शन इसका डी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर प्रश्न बोला कि विज्ञान की भाषा का जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का व्याख्या करता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है भौतिकी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका 7 नंबर का राइट हो जाएगा। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भौतिक राशि वह है जो क्या करता है। तो भौतिक राशि वह है जो मापी नहीं जा सकती, क्योंकि भौतिक राशि मतलब कि ए फिजिकल जो ना क्वांटिटी इज वन विच कैन नॉट बी जो ना मेजर्ड। तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर की निम्न में से कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो भौतिक राशि का नाम कौन नहीं हुआ। तो ये किलोग्राम नहीं होगा, किलोग्राम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, 10 नंबर के आपसे बोला गया इकाई की प्रणाली कौन सी है। तो इकाई की जो प्रणाली होती है ये होता है FPS सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि FPS प्रणाली। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है कि निम्नलिखित में से कौन पूरक इकाई है। तो पूरक इकाई आपको याद रखना है सॉलिड एंगल, यानी कि ठोस कौन होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 12 नंबर की व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यानी कि ठोस कोण की इकाई क्या है। तो ठोस कोण की इकाई होती है जो ना एस्टेरिडियन, यानी कि एस्टेरिडियन याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर 12 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर बोला गया कि देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल यूनिट, यानी कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। तो देखो मूल राशि जो होगा द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी कि लेंथ, मास, टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 14 है कि एसआई मात्रक के में कितने आधारी मात्रक होते हैं। तो एसआई मात्रक में टोटल आधारी मात्रकों की बात करेंगे तो 3 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15 नंबर होता है। 15 नंबर का प्रश्न क्या बोला आपसे, ठीक है, बोला गया आपसे प्रश्न की मापन का मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मेजरमेंट इज मेन जो ना माइनर ए प्रोसेस ऑफ, तो याद रखना ये होता है कंपेयर की यानी कि तुलना करने की। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर सी नंबर याद रखिए। 16 है कि निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है, तो मूल राशि नहीं है कौन होगा, तो देखिए इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट, याद रखना फोर्स यानी कि बल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा, आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखो 17 नंबर बोला गया प्रश्न की, बोला गया कि यूनिट ऑफ लुमिनियस जो ना इंटरनल सिटी, तो याद रखना यानी कि जो ना ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है रेडियन, क्या याद रखोगे रेडियन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट। अगली प्रश्न आप देखो 18 है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है, ठीक है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज मेजर्ड इन, तो याद रखना आप लोग ये हो जाता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आपको पहले इसका पीडीएफ वगैरह कैसे आप डाउनलोड करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 18 का, मैंने बताया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। 19 नंबर की किस भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, तो याद रखना आप लोग डिस्टेंस को, दूरी को, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग यहाँ पर 20 नंबर बोला जा रहा है कि ml पर पावर -1 टी पर पावर -2 बीमिया सूत्र क्या है, तो ये बीमिया सूत्र हो जाएगा प्रति अस्थायीता गुणनांक यानी कि मॉडुलस ऑफ जो ना इलियर टी सिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका यहाँ पर होता है कितना नंबर, तो 21 नंबर पर प्रश्न की निम्नलिखित में किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है, तो देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए यूनिट बट नॉट जो ना डायमेंशन, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका डेंसिटी यानी कि घनत्व का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर की, यहाँ पर देखना मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोला आपसे 21 नंबर की, निम्नलिखित में कौन ml पर पावर -2 का ऐसे निरूपित नहीं किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेसिडेंट बाय ml पर पावर -2 क्वेश्चन मार्क, तो याद रखना फोर्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। देखो आप लोग तय से कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो याद रखना आप लोग ये हो जाता है आपका जरूरत का नियम, कह सकते हो लॉ ऑफ जो ना इंटेलिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो 24 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिंपलेस्ट फ्रॉम ऑफ मेंशन मोटन, ठीक है। तो याद रखना आप लोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो सरल रेखीय गति यानी कि रेजिडेंटल मोटिन, ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पर आपका 25 नंबर प्रश्न की वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पर देख लो आप लोग क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंटीनियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो आप नोट करना विस्थापन हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 26 नंबर को हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपका है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, वस्तु की चाल क्या होगी। देखिए एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका जो समय रहेगा ये हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कौन सा समीकरण वेग एवं विस्थापन में संबंध व्यक्त करता है, तो देखो क्या हो जाएगा विच ऑफ द एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन जो ना वेलोसिटी एंड टाइम, तो ये जाएगा आपका v बराबर u प्लस में at, कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका 27 के यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है, हाउ इज एवरेज वेलोसिटी ओबिटेंट, तो बिल्कुल ये हो जाए आपका हो जाए क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2, यानी कि इंटरनल जो ना वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटे 2, कह सकते हो ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 29 नंबर है कि
त्वरण का CGS से MKS मात्रक का अनुपात क्या होगा? द रेट जो ना रेटियो ऑफ CGS टू MKS यूनिट ऑफ जो ना एसन रिएक्शन इज। तो ये नोट कर लेना, 1:100 हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो। 30 नंबर बोला गया आपसे, यदि गतिमान वस्तु का विराम की स्थिति में आ जाती है तो इसका त्वरण क्या होगा? इफ ए मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट देन इट्स जो ना रिएक्शन इज। तो याद रखना यह जगह शून्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 0। तो तरह क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है, आपको मात्र किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला है, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है बीमीय सूत्र क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दो सदिशों का योग किस स्थिति में जो है ना अधिकतम तथा किस स्थिति में न्यूनतम होता है। तीसरा है दूर तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। चौथा है संरक्षी बल किसे कहते हैं। पांचवा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 7 नंबर प्रत्यास्था संघटक क्या है। 8 नंबर है कार्य ऊर्जा, यहाँ पर देख लीजिएगा कार्य ऊर्जा का प्रमेय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर 9 नंबर है आवेग किसे कहते हैं, और 10 नंबर गतिज ऊर्जा क्या है। इसके अलावा बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो लॉन्ग में अगर हम लोग बात करेंगे ना तो इसमें टोटल आपका 11 से 15 तक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 मार्क्स वाला है ना, तो 15 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा दे तथा इसका ऐसा मात्रक लिखे। 12 है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रहों की गति के लिए जो ना केलर के नियम को लिखिए। अगली क्वेश्चन आप देख लेंगे तो यहाँ पर बोला गया 14 नंबर अभिकेंद्री बल क्या है, अभिकेंद्री बल का व्यापक व्यंजक प्राप्त करें। 15 है घर्षण गुणांक क्या है, यह किन कारणों पर निर्भर करता है। ये इसका आंसर हम आपको देते हैं, अभी फिलहाल हिंदी मीडियम में मिलेगा और इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिलेगा, और इसका PDF वगैरह बता देंगे कहाँ से मिलेगा। तो पहले चलिए PDF डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं, फिर कंटिन्यू हम आपको सारे क्वेश्चन का भी उत्तर जो है इसी वीडियो में बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के फटाफट से सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में ही आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको इस प्रकार से चले आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11 नवंबर 2nd टर्मिनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24 लिखा जो मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिएगा। फिर नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपके सामने पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसमें सारा अपडेट आपको मिलेगा। बता दें इसके बाद आपका दिसंबर मंथ का मंथली एग्जाम होगा, फिर जनवरी का, इसके बाद डायरेक्ट आपका जो ना फरवरी में एग्जाम नहीं होगा, मार्च में आपका फाइनल एग्जाम मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको बिल्कुल हम हेल्प करेंगे। चलिए ऑल सब्जेक्ट है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको फिजिक्स का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा। जैसे आपको रिफ्रेश मैंने करने बोला रिफ्रेश करिएगा, वहाँ तक दिख जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 2 का आंसर होगा जब 2 सदिश एक ही दिशा में हो थीटा बराबर 0 डिग्री तब उनका योग अधिकतम, तथा जब परस्पर विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री तब उनका योग न्यूनतम होता है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 3 का आंसर होगा दूरी किसी व्यक्ति द्वारा किसी 2 बिंदुओं के बीच तय की गई कुल रास्ते की लंबाई को कहते हैं, जबकि विस्थापन किसी 2 बिंदुओं के बीच में सबसे छोटे रास्ते की दूरी को कहते हैं। बात करेंगे हम लोग 4 नंबर का आंसर तो होगा संरक्षी बल यदि बल द्वारा संपन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर न कर केवल प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे तो बल संरक्षी कहलाते हैं। संरक्षी बल के प्रभाव में पूर्ण चक्र में किए गए कार्य शून्य होता है। उदाहरण के लिए प्रत्यानयन बल और केंद्रीय बल गुरुत्वीय बल। तो इस प्रकार से आंसर होगा। बात करते हैं 5 का आंसर तो उत्तर होगा न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार
व्यक्त किया जा सकता है। वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। बात करते हैं हम लोग 7 का आंसर तो होगा वह संघटित या टक्कर जिसमें टक्कर के बाद वस्तुओं में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों का मान संरक्षित रहता है। इस प्रकार की टक्करों को जो ना प्रत्यास्था संघटित कहते हैं। इनमें टक्कर के बाद वस्तुएं एक दूसरे से दूर हो जाती है। उदाहरण के लिए पिंग पोंग की गेंदें टक्करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर होगा शॉर्ट का। लॉन्ग की बात करते हैं ना, तो लॉन्ग में हम लोग 11 का आंसर दे रहे हैं। देखिए कार बराबर आपको लिखना है, जब किसी पिन पर बल लगाया जाता है और बल की दिशा में स्थान परिवर्तन करता है तो इसे बल द्वारा संपादित कार्य कहा जाता है। जैसे कि आप लिखेंगे कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। अगला लिखिएगा कार्य का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल। और लिखिएगा शक्ति बराबर आपको लिखना है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि आई समय में डब्लू कार्य होता है तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य माइनस जो है ना वाट यानी समय। तो इस प्रकार से लिखेंगे शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड या जूल या वाट होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको लिखना ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 नंबर। यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड भी से आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चढ़ रहा है तो उस बल पर कार्यकारी वृत्त के केंद्रीय की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल एम बराबर जो एफ बराबर mv/2r होता है। किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका 14 का कंप्लीट आंसर होगा। लास्ट आपका 15 का आंसर उत्तर घर्षण का गुणांक 2 संपादित सतहों के पदार्थ और जो ना रुक्षकता पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर यूएस यानी कि जो ना स्थैतिक घर्षण का गुणांक यू के यानी कि गतिज घर्षण का गुणांक से थोड़ा अधिक होता है। जब तक लंबवत बल स्थिर होता है तब तक अधिकतम घर्षण जो ना अधिकतम संभव घर्षण संपादित सतहों के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमने आपको टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न में ऑल क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। तो केमिस्ट्री का वीडियो आएगा अभी कुछ देर के बाद सब्जेक्टिव का। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। और अगर आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं आएगा आंसर तो मैं आपको जो है ना प्यारे बच्चों बताऊंगा एक और वीडियो अपलोड करके, तो उसमें अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो सभी लोग तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।